हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास बीएससी के टॉपिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बेस पे क्वेश्चंस। हमारे पास इनवर्स सर्कुलर बेस पे क्वेश्चन है, जैसे कि हमें इनवर्स फंक्शन को रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना हो तो वेयर इज अ क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं जो 2-3 फॉर्मूलाज यूज़ होंगे आज मैं 2 क्वेश्चन जो करूँगा उनमें वो नोट डाउन कर लें प्लीज़। साइन एओटा थीटा, थीटा के बजाय मैंने यू कंसीडर कर लिया। ऐसे हम साइन एओटा यू इज इक्वल टू एओटा साइन हाइपरबोलिक यू। एज यू नो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को ऐसे साइन एच लिख देना हमने साथ में साइन हाइपरबोलिक, ठीक है। तो cos एओटा यू इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक यू। साइन और tan के बाहर एओटा रहेगा, cos के बाहर एओटा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेपरेट tan इनवर्स x प्लस एओटा y इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a प्लस एओटा b की फॉर्म, तो रियल इमेजिनरी पार्ट बन जाता है ना। तो a क्या है हमारा रियल पार्ट है, b क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए लेट tan इनवर्स, तो क्या करूंगा सॉल्यूशन, लेट tan इनवर्स x प्लस एओटा y इज इक्वल्स टू a प्लस एओटा b। तो ये मैंने लेट कर दिया। तो इक्वेशन में मान लिया, इसको लेट तो कर दिया, बट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इसके है क्या, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अभी मैं करूंगा कि चेंजिंग एओटा इनटू माइनस एओटा। मैं क्या करूंगा, एओटा को माइनस एओटा में चेंज कर दूंगा। जब एओटा को माइनस एओटा किया तो tan इनवर्स x माइनस एओटा y हो गया, और यहाँ पे होगा a माइनस एओटा b। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 2, ठीक है। देख लो tan इनवर्स x प्लस एओटा y को a प्लस एओटा b लिख लिया मैंने, लेट किया। तो चेंजिंग एओटा इनटू माइनस एओटा, तो tan इनवर्स x माइनस एओटा y इज इक्वल टू a माइनस एओटा b। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू एडिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा मेरे को। देखो a प्लस एओटा b प्लस a माइनस एओटा b, एओटा b और a प्लस एओटा b और माइनस कैंसिल आउट हो गए, a प्लस a 2a इक्वल्स टू यहाँ पे अगर tan इनवर्स x प्लस एओटा y प्लस tan इनवर्स x माइनस एओटा y। अब देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस एओटा y प्लस tan इनवर्स x माइनस एओटा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको याद है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो वो भी फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया 2a इक्वल्स टू tan इनवर्स ये x है पूरा और ये y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स क्या आएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एज यू नो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यही फॉर्मूला था। जब tan इनवर्स x माइनस y का होगा तो x माइनस y अपॉन x प्लस y आ जाएगा, तो एज यू नो, ठीक है, सबको पता है। तो ऐसी बात मैं बता नहीं रहा अभी, क्यों टाइम वेस्ट होगा ना हमारा, ये तो पता है हमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने डिस्कस किया है क्लास 12 में, ठीक है। तो 2a। अब देखो ये क्या आ गया मेरे पास, tan इनवर्स x प्लस x 2x एओटा y माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब नीचे 1 माइनस a प्लस b और a माइनस b क्या आ गया मेरे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये लिखूंगा a प्लस b और a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। और एओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, और माइनस माइनस कितना होगा प्लस प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो 2a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास। तो अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो ये मैं रख कर रहा हूँ अभी चक्कर। अब ना मैं ये भी रख कर दूंगा, इसको भी नोट डाउन कर दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। साइन में साइन एओटा u होगा तो एओटा साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा, cos एओटा u होगा तो cos हाइपरबोलिक u बन जाएगा, tan एओटा u होगा तो एओटा बाहर आ जाएगा, tan हाइपरबोलिक बन जाएगा, ठीक है। तो अब तो मेरे पास क्या आ गया, therefore a equals to 1/2
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज। तब देखो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स मेरे को a की वैल्यू मिल गई। अगर ये a की वैल्यू है तो ये हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। अगर ये रियल है तो ये इमेजिनरी है, तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट। अब मुझे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब क्या करना, जब मैंने ऐड किया था, अब क्या करूंगा, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से मैं माइनस कर दूंगा। तो माइनस करूंगा तो a माइनस a कट गया, एओटा a माइनस ऑफ माइनस एओटा b, एओटा b और एओटा b ऐड हो गए तो क्या आ गया मेरे पास, 2 एओटा b। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये 2 एओटा b, तो यहां पे क्या है, tan इनवर्स x प्लस एओटा y माइनस tan इनवर्स x प्लस एओटा माइनस tan इनवर्स x माइनस एओटा y। अब 2 एओटा b तो आ गया। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की का फॉर्मूला, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये वैल्यू आ गई मेरे पास, चेक कर लो, ठीक है। तो अब 2 एओटा b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, x माइनस x कैंसिल हो गया, एओटा y माइनस प्लस 2 एओटा y अपॉन नीचे क्या रहेगा 1 प्लस x स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b और a माइनस b फिर से आ गया। 2 एओटा b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 एओटा y अपॉन अब बन गया 1 प्लस x स्क्वायर और एओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस 1 प्लस y स्क्वायर, तो ये बन गया मेरे पास, ठीक है। अब ये tan इनवर्स का इधर आके इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस सॉरी इनवर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास tan आएगा। अब क्या लिखा, ये है tan 2 एओटा b इज इक्वल्स टू 2 एओटा y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, अभी मैंने बताया था कि tan ऑफ एओटा u होगा तो क्या होगा, एओटा tan हाइपरबोलिक u बन जाएगा। अब ये क्या है, tan ऑफ एओटा 2b, एओटा u, तो u की बजाय क्या है 2b, ठीक है। अगर इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख दो, कोई बात नहीं, एओटा 2b। तो ये क्या लिखूंगा मैं, tan हाइपरबोलिक u क्या है 2b, हाइपरबोलिक 2b और साथ में बाहर आ जाएगा एओटा, tan एओटा u इज इक्वल टू एओटा tan हाइपरबोलिक u, तो ये आ गया एओटा tan हाइपरबोलिक 2, तो ये आ गया 2 एओटा y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यू बन गई, ये एओटा और एओटा कैंसिल हो गए तो क्या बनेगा, tan हाइपरबोलिक 2b इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y, ठीक है। हो सके तो यहीं पे मैं करूंगा। अब देखो ये जो हमारे पास tan हाइपरबोलिक बना, अब ये दोबारा इधर चला जाएगा और इनवर्स बन जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 2b इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स। जैसे ये इनवर्स था इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, अब फिर से राइट हैंड साइड में चला गया तो मेरे पास आ गया 2y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 tan ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो, अब ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई b की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास tan इनवर्स x प्लस एओटा y के रियल पार्ट भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या है a और इमेजिनरी पार्ट क्या है b, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। Therefore जो a है हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो डेट्स वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप इसको नोट डाउन कर लें और एक और क्वेश्चन करते हैं।
कॉस करके नोट डाउन कर, मैं ये रख कर रहा हूँ। तो है यू लिविंग अब देखो क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x प्लस इयोटा y इज इक्वल टू log a प्लस इयोटा b, शो दैट x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर u माइनस y स्क्वायर अपॉन cos square u equals to 1, where a square plus b square equals to e power 2u। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि साइन इनवर्स x प्लस इयोटा y को इक्वल टू क्या रखा हुआ है, log a प्लस इयोटा b। अब शो ये करना है, शो ये करना है x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर u माइनस y स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर u इक्वल टू 1। अब ये कैसे शो होगा, जब मैं साइन इनवर्स x प्लस इयोटा y के रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालूंगा। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया tan इनवर्स x प्लस y को रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट किया तो u प्लस इयोटा b को लिख लिया, बट ये क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू log a प्लस इयोटा b। इसका मतलब कि मुझे log a प्लस इयोटा b को रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो वो जो रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा उसको इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स के, और उसके बाद मैं ये सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे अब देखें। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी, देखो यहां पे हम क्या करेंगे, अब देखो अब ये भी लिखा हुआ है कि वेयर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू e पावर 2u, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन में log a प्लस इयोटा b, पहले तो इसके लिए ना इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पुट a इज इक्वल्स टू r cos थीटा, b इज इक्वल्स टू r sin थीटा। अब अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालूं, नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो वो क्या आ गया, r स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा r स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई। दैट मींस r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो आल्सो अगर मैं b को a के साथ डिवाइड करूं तो क्या रहेगा, b अपॉन a इक्वल्स टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितने आ गया, b अपॉन a, और थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब ये r की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा log a प्लस इयोटा b को लिखना है ना, तो log a प्लस इयोटा b। अब a को पुट किया मैंने r cos थीटा और b को पुट किया r sin थीटा। तो r कॉमन निकालो यहां से, तो log r कॉमन आ गया, तो आ गया cos थीटा प्लस इयोटा sin थीटा। तो as we know we can write it as e power iota थीटा, क्योंकि e power iota थीटा equals to cos थीटा प्लस iota sin थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में cos थीटा प्लस iota sin थीटा को ऐसे लिखते हैं e power iota थीटा। तो ये क्लियर। अब लिखो ये log m into n, तो क्या रहेगा log m प्लस log n, तो ये वैल्यू आ गई, ये log m into n है, ठीक है। अब log r प्लस log ऑफ m पावर n हो, तो जो पावर है हमारी
आगे आगे मल्टीप्लाई एन लॉग एम आ जाता है। तो ये एयोटा थीटा आ गया एयोटा थीटा और साथ में आ गया लॉग ई। अब लॉग ई इक्वल्स टू क्या होता है 1 के, लॉग ई इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास आ गया लॉग ए प्लस एयोटा बी इक्वल्स टू लॉग आर प्लस एयोटा। ठीक है, अब लॉग ए प्लस एयोटा बी, आर की वैल्यू ये देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लॉग रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि रूट है तो एज वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस एयोटा थीटा की वैल्यू tan इनवर्स b अपॉन a। अब इससे नेक्स्ट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा देखो log a प्लस एयोटा b इक्वल्स टू ये log ऑफ m पावर n, जो पावर है हमारी आगे रहेगी तो क्या रहेगा 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एयोटा tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, तो ये वैल्यू है मेरे पास। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता u प्लस एयोटा v, ये हमारा u है और ये क्या है v, रियल नंबर। तो देयरफॉर u कितना आ गया 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 2u इक्वल्स टू log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो log है जब अपनी साइड चेंज करता है तो एक्सपोनेंशियल में बनाना लिख लेते हैं। log इधर चला गया तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल में, तो क्या रहेगा e पावर 2u इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक कर लो, यही बात है ना, जब हमारा log है तब देखो ना कि अगर लिखा हो m इक्वल्स टू log n, तो जो log है क्या बोलते हैं e पावर m इक्वल्स टू n, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो e पावर 2u इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यही देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e पावर 2u, ये आ गया हमारे पास। अब दैट मींस हमने log a प्लस एयोटा b को रियल इमेजिनरी पार्ट में तो फॉर्म कर लिया, तो log a प्लस एयोटा b इक्वल टू u प्लस एयोटा v है। अब so therefore sin inverse x plus iota y equals to log a plus iota b। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखना है, अब ये तो आ रहा है मेरे पास u, अगर v भी लिखना है तो v तो हमारे पास यही आ रहा है ना tan इनवर्स b अपॉन a। लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, अब इसका v का यूज नहीं हो रहा अभी। ठीक है, अब log a plus iota b प्रूव क्या हो गया u plus iota b। तो देयरफॉर sin इनवर्स x प्लस एयोटा y को मैं लिख सकता हूँ u प्लस एयोटा v। तो यहाँ से x प्लस एयोटा y इक्वल टू sin इनवर्स था, इधर आके मैं sin u प्लस एयोटा v आ गया मेरे पास। अब sin a प्लस b का फार्मूला, यहाँ पे क्या यूज होगा sin a प्लस sin b। तो क्या है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो क्या है मेरे पास sin a cos b प्लस cos a sin b। तो x प्लस एयोटा y इक्वल्स टू अब sin u, तो cos एयोटा b, अभी मैंने लिखा था cos एयोटा u इक्वल्स टू क्या होगा cos हाइपरबोलिक u। तो यहाँ पे एयोटा बाहर नहीं आएगा, तो क्या लिखूंगा cos हाइपरबोलिक u, इसको लिखा मैंने cos एयोटा b को, सॉरी यहाँ पे v आएगा v, यहाँ पे u था, दैट मींस एयोटा थीटा हो तो cos हाइपरबोलिक थीटा आता है। ठीक है, अगर sin एयोटा थीटा हो तो एयोटा बाहर और sin हाइपरबोलिक थीटा आता है। तो यहाँ पे cos u, sin एयोटा b था तो क्या रहेगा एयोटा। ठीक है, क्या रहेगा एयोटा बाहर, वही मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया sin हाइपरबोलिक v। तो x प्लस एयोटा y ये आ गया मेरे पास इन दोनों को यूज करके।
यहाँ पे इसको चेंज किया और इसको, ठीक है। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया साइन u cos हाइपरबोलिक v, और y इक्वल टू कितना आ गया cos u sin हाइपरबोलिक v। मुझे प्रूव क्या करना है, x अपॉन साइन स्क्वायर u y अपॉन cos स्क्वायर u। तो मैं इन दोनों को, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूंगा। अब मैं यहां से ये पॉज कर लो वीडियो और नोट डाउन कर लो, ये मैं रब कर रहा हूं, पॉज कर लो नोट डाउन करो, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने किया रब, तो अब फ्रॉम वन क्वेश्चन नंबर 1 से मैं cos हाइपरबोलिक v की वैल्यू निकालता हूं। cos हाइपरबोलिक v इक्वल्स टू x अपॉन sin u, ये देखो x अपॉन sin u इज cos हाइपरबोलिक फ्रॉम 2, तो sin हाइपरबोलिक v की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा x अपॉन cos u, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लो, इसको 4। तो मुझे चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन, अब अगर मैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके इनको सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या करूंगा, स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, स्केयरिंग बोथ, ये लिखूंगा स्केयरिंग बोथ एंड सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। तो क्या रहेगा, जब स्केयरिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर v इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर u माइनस x स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहां पे हमारे पास y आ रहा है, y स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर u, तो ये यहां पे देखो ना 2 से हमारे पास साइन हाइपरबोलिक v की वैल्यू। तो अगर आपको याद हो cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा, cos हाइपरबोलिक इक्वल्स टू क्या है 1 के, तो ये आ गया मेरे पास देयरफॉर x स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर u माइनस y स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर u इक्वल्स टू क्या आ गया 1, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव करना था, ये शो करना था। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे। आई विश कि इनके बेस पे आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने करवाए। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।